छठ आ चुका है, वो पर्व जो आस्था, तप और संकल्प का प्रतीक है। 4 दिनों तक चलने वाला यह महापर्व न केवल सूर्यदेव की उपासना है, बल्कि मातृत्व, संतान की सुरक्षा और परिवार की सुख शांति का भी प्रतीक है। आज हम आपको बताएंगे छठ पूजा के चारों दिन का महत्व, हर दिन की खास परंपरा और इसके पीछे की आस्था की कहानी। पहले बात करते हैं छठ पूजा के महत्व की। छठ पूजा मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन अब पूरे भारत में इसकी गूंज सुनाई देने लगी है। कहा जाता है कि छठी मैया निसंतान दंपतियों को संतान का वरदान देती हैं और परिवार को सुख शांति का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। यह पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर सप्तमी तिथि तक चलता है। इस दौरान भक्तजन सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा करते हैं और उन्हें अर्घ्य अर्पित करते हैं। पहला दिन नहाए खाए का। छठ पूजा की शुरुआत होती है नहाए खाए से, जिसका अर्थ है स्नान करके शुद्ध भोजन करना। इस दिन घर की पूरी सफाई की जाती है। व्रत करने वाली महिलाएं यानी व्रती पवित्र स्नान करती हैं। घर में प्याज, लहसुन या मांसाहार का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। सभी लोग सात्विक भोजन करते हैं ताकि शरीर और मन दोनों ही शुद्ध रहे। यही दिन पूरे पर्व की पवित्र शुरुआत मानी जाती है। दूसरा दिन खरना होता है। दूसरे दिन को कहते हैं खरना, जो व्रत का सबसे कठिन चरण है। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जल उपवास रखती हैं, यानी पानी की एक बूंद तक नहीं पीती हैं। शाम होते ही खरना पूजा होती है, जहां गुड़ की खीर, घी लगी रोटी और फलों का विशेष प्रसाद बनाया जाता है। फिर व्रती यह प्रसाद ग्रहण करती हैं और परिवार के सदस्यों को भी बांटा जाता है। कहा जाता है कि खरना की रात आत्मिक शुद्धि की निशानी है। तीसरा दिन संध्या अर्घ होता है। छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन संध्या अर्घ का दिन। शाम को महिलाएं और पुरुष घाटों पर पहुंचते हैं। बांस की टोकरी या सूप में ठेकुआ, चावल के लड्डू और तरह तरह के फल सजाकर डूबते हुए सूर्य को जल और दूध से अर्घ दिया जाता है। इस दौरान व्रती सूर्यदेव और छठी मैया से अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करती हैं। घाटों पर छठी मैया के गीत गूंजते हैं, दीपक जलते हैं और माहौल पूरी तरह भक्ति रंग में रंग जाता है। चौथा दिन उषा अर्घ और पारण का होता है। अंतिम दिन यानी सप्तमी तिथि को व्रती सुबह सुबह नदी के घाट पर पहुंचती हैं। उगते हुए सूर्य को व्रती अर्घ्य देती हैं। इसे कहते हैं उषा अर्घ्य। यह दिन छठ पूजा का समापन माना जाता है। सूर्योदय के बाद व्रती कच्चे दूध का शरबत और थोड़ा सा प्रसाद खाकर व्रत तोड़ती हैं, जिसे पारण या पारण कहा जाता है। इस तरह यह 4 दिन का महापर्व भक्ति, संयम और संकल्प की मिसाल बनकर समाप्त होता है। छठ पूजा सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि परिवार के प्रति समर्पण और मातृत्व की भावना का उत्सव है। इस दिन हर व्रती माँ की ममता और संकल्प का प्रतीक होती है। तो अगर आपके आसपास छठ पूजा हो रही है तो उस भक्ति में जरूर शामिल हो और छठी मैया से सबके कल्याण की कामना करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।